वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद टी चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। फ्लाईओवर 77 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए फ्लाईओवर का दौरा किया। कहा, फ्लाईओवर की तामीर बहुत मेहनत से की गई, उसका क्रेडिट सबको जाता है। अमरीका बदतरीन से बेहतरीन हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। कहा, इलेक्शन के वक्त कहा था हमें कानून साजी की नहीं, नए सदर की जरूरत है। पहले साल में वो सब कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। आज अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। गजा समेत 8 जंगें रुकवाई, ईरान के जौहरी खतरे को खत्म किया। वाशिंगटन की तौहीन आमेज शराइत किसी सूरत कबूल नहीं। जौहरी तनसीबात पर हमलों ने मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाया। हम अमन चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमरीकियों से होनी धमकियां नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं। जंग नहीं चाहते लेकिन हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। पाक अफवाज का सिखाया सबक मोदी कभी नहीं भूलेगा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने कौम की दुआओं से फतह हासिल की। दिल्ली से मुंबई और बंगाल से गुजरात तक हिंदुस्तान की शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरीपुर में तकरीब से खिताब। कहा, अस्करी सतह पर आगे निकले, माशी मैदान में भी आगे निकलना होगा। पाकिस्तान तरक्की जादू टोने से नहीं करेगा। कौम इकट्ठी होगी तो पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार कोई नहीं रोक सकेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की कराची आमद। ट्रांसपोर्टर्स पर FIR खत्म। 50,000 का जुर्माना 2,000 में तब्दील। नोटिफिकेशन जारी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर आतिशबाजी की गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 4 मुश्तरका कमेटियां कायम कर दी हैं। कमेटियां ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगी। ड्राइवर्स का बिला वजह चालान नहीं किया जाएगा। और लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद। निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। मोहम्मद महफूज शहीद ने खतर की जंग में वाघा सेक्टर पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमला जारी रखा। मादरे वतन पर जान निछावर कर दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को यौम शहादत पर जबरदस्त खराज अकीदत। हमारी काफी अच्छी बातचीत हो गई थी और ये तय हो गया था कि 27वीं तरमीम के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी। जो नून लीग के सीनियर लोग थे उन्होंने हमें यही कहा था कि अब वो आ जाते हैं। दरमियान में वो ट्वीट आ गई। 3 फरीक है, अगर ये तीनों फरीक में से एक भी चाहेगा कि आप ये इनिशिएटिव आगे नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। मुफाहमत की कोशिशें जारी थीं कि बानी PTI का ट्वीट आ गया। हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी तय हो गई थी। लीगी वुज़रा ने बताया था 27वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात कराई जाएगी। फवाद चौधरी की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, 3 फरीक हैं, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और बानी PTI। तीनों में से एक भी चाहेगा कि बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती तो नहीं बढ़ेगी। सबने चाहा तो हमारी कोट लखपत में मुलाकात हुई। बातचीत करने वाली लीडरशिप उस वक्त कोट लखपत में कैद है। सलमान अकरम या मौजूदा क़यादत बानी PTI से बात नहीं कर सकती। अडियाला जाने का माहौल उस वक्त बनेगा जब कोट लखपत के लोगों को रिलीफ देंगे। जनरल बाजवा से बेहतरीन ताल्लुकात थे, कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी नज़र में कमर बाजवा ने समझा PTI गैर मकबूल है और अगली एक्सटेंशन नून लीग से लेनी है। उन्होंने फैसला कर लिया तो इस पर अमल किया। हमारी बड़ी गलती ये थी कि बानी के कहने पर राबता ख़त्म कर दिया। फैसल वाउडा पर तनकीद होती है लेकिन वो भी कहते रहे राबता ख़त्म ना करें। अडियाला जेल के बाहर धरने से गिरफ्तार 14 मुलजमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। धरने का मुकदमा थाना सदर बेरूनी में दर्ज। अलीमा खानम, उज़मा खान, नौरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम और आलिया हमजा समेत 35 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। 400 दीगर मुलजमान भी शामिल।
CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इश्तिहारी करार, मुल्ज़िमान को 30 दिन के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस तारिक जहांगीरी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत। मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ज़ेरे इल्तिवा केस पर मुझसे बात की और कहा मुझ पर दबाव है, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे पर बात करना और मुस्ताफ़ी होने का मशवरा देना मिसकंडक्ट है, उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री तनाज़े केस काबिल समाअत होने का फैसला वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी बिल्डर्स का सबर जवाब दे गया। आबाद में कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं, हमारे 10 अरकान को भत्ते की कॉल दुबई और ईरान से आई है। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, ना देने पर फायरिंग से जख्मी कर दिया। भत्ता खोर बैंक अकाउंट नंबर देकर मुतालबा करते हैं। आबाद के पैटर्न इन चीफ मोहसिन शेखानी ने AIY न्यूज़ पर इंकशाफ किया, हमसे बिटकॉइन के जरिए भत्ता तलब किया जा रहा है। भत्ता खोरों के रेड वारंट जारी करके पाकिस्तान लाया जाए। जो मईशत पर गोलियां चला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। इतना मजबूर ना करें कि खुद हथियार उठा लें या अपना रास्ता तब्दील कर दें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी में मुलविस जमील छांगा समत काठियावारी ग्रुप के 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स और SIU ने परवेज पब्बा, असगर अली, शकील कॉमरेड, फैजान लंबो, मोहम्मद जुबैर छोटू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने का जाली कार्ड रखने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। मुल्जिम जाली कार्ड बनाकर खुद को सिफारत खाने का एहलकार बताता था। जराए का कहना है अफगान शहरी हारिज फ्रॉड के केसेस में पुलिस को मतलूब था। अमरीकी सिफारत खाने ने भी अफगान शहरी से मुताल्लिक शिकायत की थी। अफगान शहरी गाड़ी में 2 खवातीन के साथ डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल हुआ। पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से अफगान को गिरफ्तार किया। सिडनी हमले के दहशतगर्द साजिद इकरम का भारतीय पासपोर्ट सामने आ गया। भारतीय सिफारत खाने ने पासपोर्ट 2022 में 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय सिफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने हकीकत छुपाई और गोदी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का वक्त दिया। द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर किया था। सिडनी हमले में मुलविस दोनों दहशतगर्द भारतीय एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। बोंडाई बीच पर हमला करने वाले जख्मी नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आए। 15 अफराद के कत्ल, दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का कहना है हमला रोकने में नाकामी के मुहर्रकात देख रहे हैं। हमलावरों को बंदूकों तक रसाई और फिलिपीन के सफर की इजाजत कैसे दी गई। फिलिपीन के सदारती तर्जुमान का कहना है बोंडाई बीच पर हमला करने वालों के फिलिपीन में ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपीन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की कुर्बानी पाक अफवाज की जुर्रत, इसार और पेशेवराना अजमत की रोशन मिसाल। महफूज शहीद ने 71 की जंग में वाघा सेक्टर पर बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के मजबूत मोर्चों पर हमला जारी रखा। मादरे वतन पर जान निछावर कर दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को यौम शहादत पर खराज अकीदत। पाक बहरिया की चौथी हंगोर क्लास आबदोज गाजी की लॉन्चिंग चीन की वुहान बंदरगाह पर तकरीब मुनाकिद हुई।
गाजी की आमद से पाक बहरिया ने एक और संग मील अबूर कर लिया। चीन में ज़ेर तामीर चारों हंगोर आबदोज सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल हो गई। आबदोजें जदीद हथियार और सेंसर से लेस होंगी। आबदोजें दूर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। हंगोर आबदोज प्रोग्राम से पाक बहरिया की ज़ेर-ए-आब दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगोर क्लास आबदोजों का मुआहदा है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया अजीजाबाद में ज़ईफ खातून से लूटमार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने पता पूछने के बहाने ज़ईफ खातून के गले से जेवर खींच लिया और फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो में खातून और बच्चों को खौफजदा हालत में देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है मुतासरा खातून से राबते की कोशिश की जा रही है। NCCI करप्शन स्कैंडल डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अफसरान के इस्तीफे मंजूर। इस्तीफे सेक्रेटरी वजारत दाखिला की जानिब से मंजूर किए गए। अफसरान के इस्तीफे 20 नवंबर से मंजूर किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान और शोएब रियाज का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से तनाज़ात में कमी होगी। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान की ज़मीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल करना एक अहम और फैसला कुन संग मील है। अवाम को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। ज़मीनों के डिजिटल रिकॉर्ड में शफाफियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। डिजिटल निज़ाम गवर्नेंस को मजबूत बनाएगा। इससे बदउनवानी के इम्कानात कम और ज़मीनों की मंतकी और तस्दीक में सहूलत मिलेगी। हुकूमत और लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में मुआहिदा तय पा गया। पंजाब में धुंध ने मोटरवे के कई सेक्शंस बंद करवा दिए। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध के बाइस बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला, मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद है। UAE के वज़ीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख निहान बिन मुबारक अल निहान की ज़िला खैरपुर आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शेख निहान बिन मुबारक अल निहान का खुतबात इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासिबत से मिलकर केक काटा। मुलाकात में पाकिस्तान और UAE के दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दोनों मुल्क ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। सखर एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मशक। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, ASF, फायर ब्रिगेड और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने भी मशक का मुजाहरा देखा। कहते हैं सखर एयरपोर्ट को जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। अगले साल इब्तिदाई तौर पर हज और उम्रे की फ्लाइट शुरू करवाई जाएंगी। कौमी इंतज़ार पोलियो मुहिम का चौथा दिन। नेशनल EOC के मुताबिक मुहिम के दूसरे दिन तक 2,58,00,000 से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। फीफा का वर्ल्ड कप 2026 की रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। चैंपियन टीम $5 करोड़ की हकदार बनेगी। रनर अप के हिस्से में $3,30,00,000 आएंगे। आइंदा बरस शेड्यूल आलमी कप में मजमूई तौर पर $65 करोड़ तकसीम किए जाएंगे। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में $44 करोड़ की इनामी रकम तकसीम की गई थी। मेगा इवेंट आइंदा बरस 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीम्स अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में टाइटल की जंग लड़ेंगी। बाबर आजम बिग बैश लीग के दूसरे मैच में भी फ्लॉप। सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करते हुए एडलेड के खिलाफ 10 गेंदों पर 9 रन बना सके। स्टार बैटर पहले मैच में पर्थ के खिलाफ भी नाकाम रहे थे। 5 गेंदें खेलकर सिर्फ 2 रन ही जोड़ सके थे। वसीम भाई, ये आप कैसे कर लेते थे? अली जफर ने PSL के न्यूयॉर्क रोड शो में दिलचस्प किस्सा सुनाकर कहकहे लगवा दिए। बताया वसीम अकरम को उनका बॉलिंग क्लिप भेजकर पूछा ये आप कैसे करते थे? उन्होंने जवाब दिया तुझसे कभी पूछा गाना कैसे गाता था?
कराची में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज हो गया। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने टी शॉट खेलकर इफ्तिताह किया। इवेंट में मुल्क भर से 745 गोल्फर 11 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा ले रहे हैं। नुमाया परफॉर्मेंस में 1 करोड़ 31 लाख रुपए कैश तकसीम होगा। होल इन वन के लिए खुसूसी कार रखी गई। और दो बहमा समीना बेग ने आलमी सतह पर तारीख रकम कर दी। साउथ पोल तक स्कीइंग करके पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। समीना ने अंटार्कटिका के इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर 111 किलोमीटर का फासला तय किया। उन्होंने रवा माह के इब्तिदा में मुहिम शुरू की। 14 दिसंबर को कुतुब जुनूबी पर पाकिस्तान का झंडा लहराया। इस एजाज के लिए 7 बर्रे आजम की बुलंद तरीन चोटियां सर करना लाजमी होगा।